एक बार माता पार्वती को महल में रहने की इच्छा हुई। कैलाश के मनमोहक वातावरण में शांति तो थी, किंतु उसमें सांसारिक सुख सुविधाओं का अभाव था। वैसे तो महादेव को किसी भी वस्तु की कोई लालसा नहीं है। उन्हें तो खुले आकाश के नीचे कैलाश के प्रांगण में ध्यान करके ही परम आनंद का अनुभव होता है। किंतु माता पार्वती के आग्रह को वह अनदेखा नहीं कर पाए। इसलिए अपनी माया से उन्होंने सब सुख सुविधाओं से युक्त एक स्वर्ण महल का निर्माण करवाया। किंतु महल में गृह प्रवेश के लिए पूजा की आवश्यकता होती है। इसी कारण इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने विश्वसर्वा नामक एक ब्राह्मण को आमंत्रित किया, जो कि रावण के पिता थे। चूंकि महल काफी दिव्य था, इसलिए विश्वसर्वा की पत्नी कैकसी पूजा के दौरान ही महल की भव्यता पर मोहित हो गई। महल के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत महादेव ने विश्वसर्वा से दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। तब कैकसी के मन में लालच आ गया। उसने अपने पति से उसी महल को मांगने की मनसा व्यक्त करने को कहा। विश्वसर्वा ने जब हिचकिचाते हुए यह मनसा भगवान के समक्ष व्यक्त की, तब उन औघड़ दानी ने बिना एक पल की देरी किए तथास्तु कह दिया। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, मगर उन्होंने अपने जमाता शिव एवं पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। जब इस घटना की सूचना माता सती तक पहुंची, तब वह भी भगवान शिव को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हठ करने लगी। किंतु निमंत्रण प्राप्त नहीं होने के कारण शिव तो नहीं गए, मगर माता स्वयं को वहां जाने से रोक नहीं पाई। किंतु उनके वहां पहुंचने पर उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव को ढेर सारे अपशब्द कह डाले, जिन्हें आदि शक्ति सहन नहीं कर पाई। तब उन्होंने अपनी योग माया से अग्नि प्रज्वलित कर उसमें अपनी काया को भस्म कर उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। जब यह दुखद समाचार महादेव तक पहुंचा, तब यह पीड़ा उनसे सहन नहीं हो पाई। तत्काल ही उन्होंने रोषपूर्वक अपनी एक जटा को उखाड़ पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसके दो टुकड़े हो गए। एक भाग से महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुए और दूसरे से महाकाली। फिर महारुद्र ने वीरभद्र को प्रजापति को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया और महाकाली को उनके इस कार्य में सहायता करने को कहा। वीरभद्र एक प्रचंड आंधी की भांति यज्ञ मंडप पर आए और उनके वेग के सम्मुख जो भी आया वह उड़ गया। अपने स्वामी के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने उस अहंकारी दक्ष का सिर उसके धड़ से अलग कर उस सिर को यज्ञ की अग्नि में ही झोंक दिया। किंतु समस्त सृष्टि के सुचारू रूप से पालन करने के लिए दक्ष का जीवित रहना आवश्यक था। इसीलिए समस्त देवताओं के अनुनय विनय पर उन करुणा के सागर महादेव ने उसके धड़ पर एक बकरे का सिर जोड़कर दक्ष को जीवन दान दे दिया। अपने विवाह के काफी समय के बाद भी ऋषि मरकंडू को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना आरंभ की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो नाथ ने उन्हें एक गुणहीन दीर्घायु पुत्र अथवा 16 वर्ष की अल्पायु वाले एक गुणी पुत्र में से किसी एक को चुनने को कहा। ऋषि ने दूसरे विकल्प को चुना और फलस्वरूप उन्हें गुणी पुत्र मार्कंड की प्राप्ति हुई। अपनी अल्पायु को जानकर भी मार्कंडेय विचलित नहीं हुए। अपने पिता की सलाह पर महामृत्युंजय मंत्र द्वारा महादेव की भक्ति उन्होंने आरंभ कर दी। आयु पूर्ण होने पर
निश्चित समय पर यमराज उन्हें लेने आए। उन्हें देख भयभीत मार्कंडेय शिवलिंग को अपने नन्हे हाथों से कसकर पकड़कर भगवान के मंत्रों का जाप करने लगे। यमराज ने तो कुछ पलों के लिए उनकी प्रतीक्षा की, किंतु बाद में उनकी सब्र का बांध टूट गया और वह जबरदस्ती मार्कंडेय को खींच कर ले जाने लगे। तभी वहां महाकाल प्रकट हुए। सबको भयभीत करने वाले यमराज रुद्र को वहां देखकर स्वयं ही भयभीत हो गए। विधि के विधान को बदलकर भगवान शिव की कृपा से अल्पायु मार्कंडेय अमर हो गए और यमराज को खाली हाथ ही वहां से जाना पड़ा। जहां से तर्क की सीमा समाप्त होती है, वहीं से आस्था की सीमा प्रारंभ होती है और निश्चय ही शिव को आप सिर्फ श्रद्धा एवं आस्था के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। शिव तो सूर्य का प्रकाश है जो सभी के लिए उपलब्ध है। यह तो आप पर निर्भर करता है कि कितनी देर आप उस प्रकाश में रहकर अपने जीवन को उजाले के द्वारा प्रकाशमान कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान युग में जीवन को केवल तर्क के दृष्टिकोण से देखने वाले कई बुद्धिजीवी शिव के अस्तित्व पर सवाल करते हैं। उनके ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही भोलेनाथ समय समय पर अपने चमत्कारों के द्वारा अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया करते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार भोले बाबा ने भारत के झारखंड राज्य के बोकारो शहर में दिखलाया था। बोकारो के एक स्थान पर खुदाई करते वक्त एक ग्वाले को एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई। उस रात सपने में महादेव ने उसे उसी स्थान पर अपने मंदिर बनवाने का आदेश दिया जहां पर वह शिवलिंग मिला था। चूंकि वह बहुत गरीब था, इसलिए यह कार्य उस अकेले के लिए संभव नहीं था। इसलिए वह मंदिर निर्माण के उद्देश्य से चंदा इकट्ठा करने के लिए उसी स्थान पर बैठ गया जहां शिवलिंग मिला था। स्थानीय प्रशासन को इस कृत्य से आपत्ति हुई और इसीलिए पुलिस दल को इस निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया गया। अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए एक पुलिस वाला डंडा बजाते हुए इस ग्वाले के पास पहुंचा और वह उस पर चिल्लाने लगा कि पैसे कमाने का तुम लोगों ने एक अच्छा धंधा बना दिया है। अपने तमाशे को जल्दी से हटाओ, नहीं तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब वह उस ग्वाले को धमकी दे ही रहा था कि उसी समय न जाने झाड़ियों में से कहां से एक सांप आ गया और वह उस पुलिस वाले के पैर के चारों ओर लिपट गया। जब बात अपने प्राण पर आई तो उस पुलिस वाले की मानो घिघी ही बंद गई। जब तक उसने यह नहीं कबूला कि मंदिर वहीं बनेगा और साथ ही वह इस निर्माण कार्य में वह 10,000 की सहायता धनराशि भी देगा, तब तक सांप उसी प्रकार से उसके पैर पर लिपटा रहा। किंतु उसके इकरारनामे के बाद तुरंत ही वह सांप उसे छोड़ उसकी नज़रों से ओझल हो गया। यह मंदिर अद्भुत धाम के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तजन दूर दूर से यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु आते हैं। सच्चे हृदय से मांगी गई हर उचित कामना यहाँ अवश्य ही पूर्ण होती है। जीवन रूपी सागर की उठती घटती लहरों से बचाते हुए शिव भक्ति की नौका आपको सुरक्षित तट पर पहुंचा देती है। अर्थात उन परोपकारी शिव की भक्ति इस जीवन के साथ साथ परलोक के लिए भी कल्याणकारी है। आइए हम सब सच्चे भाव से भगवान नीलकंठ की भक्ति में लीन हो जाएं। ओम नमः शिवाय।